ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल, मॉडिफायर्स पैनल और ऑब्जेक्ट डेटा पैनल क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल, मॉडिफायर्स पैनल और ऑब्जेक्ट डेटा पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं। मैं मानता हूँ कि आपको ब्लेंडर इंटरफेस के बेसिक एलिमेंट्स पहले से ही पता हैं। यदि नहीं, तो कृपया ब्लेंडर पर हमारा पहला ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस के बेसिक डिस्क्रिप्शन देखें। प्रॉपर्टीज विंडो हमारी स्क्रीन के दाहिनी ओर स्थित है। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पहले से ही प्रॉपर्टीज विंडो के पहले 4 पैनल्स और उनकी सेटिंग्स देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज विंडो में अगले पैनल्स देखते हैं। पहले हमें अपनी प्रॉपर्टीज विंडो का आकार बेहतर देखने और समझने के लिए बदलना होगा। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं किनारे पर बायाँ क्लिक करें, पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडोज का आकार कैसे बदलें, इसे सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में विंडो टाइप्स कैसे बदले इसे देखें। प्रॉपर्टीज विंडो की ऊपरी रो पर जाएं। चेन आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल है। ऐड कंस्ट्रेंट पर बायाँ क्लिक करें। इस मेन्यू में विभिन्न ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स की सूची है। यहाँ कंस्ट्रेंट्स के 3 मुख्य प्रकार हैं: ट्रांसफॉर्म, ट्रैकिंग और रिलेशनशिप। कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट का उपयोग एक ऑब्जेक्ट का स्थान कॉपी करने और उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 3डी व्यू पर जाएँ। लैंप को चुनने के लिए इस पर राइट क्लिक करें। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल पर वापस जाएं। ऐड कंस्ट्रेंट पर बायाँ क्लिक करें। ट्रांसफॉर्म के नीचे कॉपी लोकेशन चुनें। ऐड कंस्ट्रेंट मेन्यू बार के नीचे एक नया पैनल प्रदर्शित होता है। इस पैनल में कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट्स के लिए सेटिंग्स हैं। क्या आप कॉपी लोकेशन पैनल में बाईं ओर ऑरेंज क्यूब के साथ इस सफेद बार को देख रहे हैं? यह टारगेट बार है। यहाँ हम हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट का नाम जोड़ते हैं। टारगेट बार पर बायाँ क्लिक करें। सूची से क्यूब चुनें। कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट्स क्यूब के स्थान निर्देशांक को कॉपी करता है और उसे लैंप पर लागू करता है। फलस्वरूप लैंप क्यूब के स्थान पर स्थानांतरित होता है। कॉपी लोकेशन पैनल के ऊपरी दाएं कोने में क्रॉस आइकन पर बायाँ क्लिक करें। कॉन्स्ट्रेंट बंद हो चुका है। लैंप अपने मूल स्थान पर वापस आता है। अतः इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट काम करता है। हम बाद के ट्यूटोरियल्स में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का उपयोग कई बार करेंगे। अभी के लिए प्रॉपर्टीज विंडो में अगले पैनल पर जाएं। 3डी व्यू पर जाएं। क्यूब चुनने के लिए राइट क्लिक करें। प्रॉपर्टीज विंडो के ऊपरी रो के अगले आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह मॉडिफायर्स पैनल है। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को उसके मूल गुणों को बदले बिना विरूपित करता है। मैं दिखाता हूँ। मॉडिफायर्स पैनल पर वापस जाएं। ऐड मॉडिफायर पर बायाँ क्लिक करें। यहाँ 3 मुख्य प्रकार के मॉडिफायर्स हैं: जनरेट, डिफॉर्म और सिमुलेट। मेन्यू के निचले बाएं कोने में सब डिविजन सरफेस पर बायाँ क्लिक करें। क्यूब एक विरूपित गेंद में बदलता है।
Add modifier मेन्यू बार के नीचे एक नया पैनल प्रदर्शित होता है। यह पैनल सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर के लिए सेटिंग्स दर्शाता है। व्यू 1 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 3 टाइप करें और एंटर बटन दबाएँ। अब क्यूब एक गेंद या गोले की तरह दिख रहा है। हम सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर के बारे में विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर पैनल के ऊपरी दाएं कोने में क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। मॉडिफायर बंद हो गया है। क्यूब वापस अपने मूल आकार में बदल गया है। अतः मॉडिफायर क्यूब के मूल गुणों को नहीं बदलता है। हम अन्य मॉडिफायर्स के बारे में विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। प्रॉपर्टीज विंडो के ऊपरी रो पर इन्वर्टेड ट्रायंगल आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह ऑब्जेक्ट डेटा पैनल है। चुनित कोनों का एक समूह सेट करने के लिए वर्टेक्स ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है। वर्टेक्स ग्रुप्स का प्रयोग कैसे करें, यह हम अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। शेप कीज का उपयोग एडिट मोड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए किया जाता है। क्या आप शेप कीज बॉक्स के सबसे ऊपरी दाईं ओर प्लस साइन देख रहे हैं? इसका उपयोग ऑब्जेक्ट में नई शेप की जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लस साइन पर बायाँ क्लिक करें। पहली की बेसिस है। यह की ऑब्जेक्ट का मूल आकार सेव करती है जिसे हम एनिमेट करने जा रहे हैं। इसलिए हम इस की को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अन्य की जोड़ने के लिए प्लस साइन पर पुनः बायाँ क्लिक करें। की 1 पहली की है जिसे मॉडिफाई किया जा सकता है। 3डी व्यू पर जाएँ। एडिट मोड में प्रवेश करने के लिए अपने कीबोर्ड पर टैब दबाएँ। क्यूब नापने के लिए एस दबाएँ। अपना माउस ड्रैग करें। माप की पुष्टि के लिए बायाँ क्लिक करें। ऑब्जेक्ट मोड पर वापस जाने के लिए टैब दबाएँ। क्यूब अपने मूल आकार में आ गया है। तो स्केलिंग में क्या हुआ, जिसे हमने एडिट मोड में किया? ऑब्जेक्ट डेटा पैनल में शेप कीज बॉक्स पर वापस जाएँ। की 1 सक्रिय की है और ब्लू में चिन्हांकित है। दाईं ओर पर शेप की वैल्यू है। यह वैल्यू नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। वैल्यू 0.000 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ। क्यूब का आकार अब बढ़ गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अधिक शेप कीज जोड़ते और क्यूब मॉडिफाई करते रहेंगे। ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की इस श्रृंखला में एनिमेट करते हुए आप मुझे अक्सर शेप की का प्रयोग करते हुए देखेंगे। अगली सेटिंग यूवी टेक्सचर है। इसका उपयोग एक ऑब्जेक्ट में जुड़े हुए टेक्सचर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। हम इसे विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं। कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट का उपयोग करके लैंप पर क्यूब का लोकेशन कॉपी करें। सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर का उपयोग करके क्यूब को स्फीयर में बदलें और शेप कीज का उपयोग करके क्यूब एनिमेट करें। यह प्रोजेक्ट आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।